तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपकी जो लाइव क्लास लेंगे वो होगी M1R5.1 जुलाई 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हैं जो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे आपके लिए वो एक तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सेट भी होगा, प्लस वो गेस्ट पेपर भी होगा। और उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो आपका 8 जुलाई को पेपर होगा उसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा और मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पूरा मैराथन क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करें और लाइव इसमें कमेंट भी करें। और जब वीडियो पूरी ख़त्म हो जाए आपकी तो 100 में से कितने आपको मिले ज़रूर कमेंट किया करें, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे और प्लस इसमें आपको जो यूज़ करना है M1R5 के पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए वो आपको यूज़ करना है लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसी से पूरे आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कल आपको एक मैराथन क्लास दी गई थी जो कि थी M4R5 की। आज हम बात करेंगे M1R5 की। इसी प्रकार से हम सारे पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए पेपर सेट पे चलते हैं और फटाफट अपने आंसर जो हैं आप लोग नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, विच की इज़ यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की से हम प्रिंट प्रीव्यू कुंजी को किस की से हम प्रिंट प्रीव्यू को ओपन कर सकते हैं। किस में पूछा गया है? लिब्रे ऑफिस में। तो लिब्रे ऑफिस यानी कि सारे ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम राइटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं फाइल मेनू पे, तो उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू का, Ctrl+Shift+O। क्या लिखा हुआ है? Ctrl+Shift+O। तो ऑप्शन में आपका क्या आंसर आ जाएगा? Ctrl+Shift+O, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के साथ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट के देख लिया, किस मेन्यू में है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है। अब देखिए आपका एक राइटर जो इस प्रकार से होता है, इसमें एक यहाँ पे हेडर एक फुटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है फुट नोट कहाँ पे आपका लोकेट होता है, हेडर ऑफ द पेज में, मिडिल या टॉप या फिर बॉटम में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए किस मेनू में इसको हम एलोकेट करते हैं। तो राइटर में चलते हैं और इंसर्ट मेनू में जब चलेंगे तो यहाँ पे देखिए फुट नोट एंड नोट का ऑप्शन मिलेगा। हम जब फुट नोट को एक्टिवेट करते हैं देखिए यहाँ पे नीचे के साइड में आपका ये हाईलाइट होता है। तो इसका मतलब जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज में। ठीक है, बॉटम ऑफ द पेज में आपका ये हाईलाइट होता है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे बॉटम पे ये आपका शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट दी वेब पेज ऑफ ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P कमांड का यूज़ करते हैं, चाहे वो वेब ब्राउज़र हो या कोई सॉफ्टवेयर हो। लगभग सभी में Ctrl+P को ही डिफ़ॉल्ट की बनाया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए ऑप्शन क्या हो जाएगा? Ctrl+B। सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू। अब देखिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके, एक होता है रीडू का जो कि एक स्टेप बैकवर्ड जाता है, और होता है आपका अंडू। बेसिकली ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड करने के लिए हो गया, ये आपका बैकवर्ड करने के लिए। तो ये इसमें जेड का यूज़ करते हैं, इसमें आपका हम वाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसमें? 4th का ए ऑप्शन बन जाएगा, Ctrl+Y। ठीक है, और इसमें जो एरो यूज़ होता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से एरो बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में ले जाकर, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे भी जाएंगे तो एडिट में भी आपको रीडू और Ctrl+Z का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से एरो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। डिजी लॉकर आपको पता है जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव जो भी दस्तावेज है उसको रखा जाता है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट या अदर कोई दस्तावेज होते हैं। तो यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल सही है।
और यह आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे वो किसी स्थान पर भी हो। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही ऑप्शन में ठीक हो जाएंगे। तो 1 और 2 यानी कि दोनों सही, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा नंबर सी। ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन में शुरू होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शुड बी स्टार्ट, यानी कि लिब्रे ऑफिस हम कैल्क ओपन करते हैं और कोई भी फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमको 2 का 2 आपका जो सेल्स हैं उनका सम करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद आपका इक्वल टू के मार्क से। ठीक है, वरना वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इक्वल टू। तो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नंबर 6 का बी। ए वेब पेज एड्रेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो आपको पता है अगर हम ब्राउज़र पे ले चलें, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब टेक वीडियो गुरु लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग वेब पेज तो बोलते ही हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, URL भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL क्या है इस वेबसाइट का, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा URL। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो कोई भी बेसिकली अगर हम देखें आपका सॉफ्टवेयर हो तो उसमें बेसिकली 2 ही प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो हाँ, इसमें अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा पेज ओरिएंटेशन का, पेज स्टाइल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेज स्टाइल का। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये देखिए पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक लैंडस्केप। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, बोथ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर बोलता है कि विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो आप बोलते पोर्ट्रेट। अगर बोलता है विच ऑप्शन इज डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो उसमें होता है हमारा लैंडस्केप। आपने उसमें देखा होगा पेज बड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो गया किस पे, लैंडस्केप मोड पे है। तो ये हो जाएंगे 3 ऑप्शन, यहाँ से आपको मैंने बता दिए। उसके बाद है नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जो भी डायरेक्टरीज होती हैं आपकी एक्सट्रा फाइल में जाती हैं, तो ETC इसको आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। स्टाइल और फॉर्मेटिंग हमको करनी है, तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम ले चलते हैं ऑफिस में, और यहाँ पे फॉर्मेट में देखिए ऑप्शन होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग किया जाता है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F11। F11 देखिए हमने की को प्रेस किया और यहाँ पे सारे फॉर्मेटिंग आपके सामने आ रही हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F11। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट अ हेडर इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको हेडर ओपन करना है, तो हेडर को ओपन करने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे सबसे पहले। तो सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। 11th का जो ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले हम ले चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेडर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिल गया। तो किस मेनू में हमको मिला, इंसर्ट में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ आपको देखना है, तभी आपको अच्छे से तैयार होगा। हाउ मैनी स्प्रेडशीट्स क्रिएट ए न्यू कल्क बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो सब कौन सी इसमें स्प्रेडशीट होती है, डिफ़ॉल्ट पे एक ही देखिए यहाँ पे सीट शो हो रही है। ठीक है, यही अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसमें हमको 3 सीट शो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 वाला जो है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि 12th का सी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। AEPS का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, AEPS का फुल फॉर्म होता है, क्वेश्चन नंबर 13 बताएं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सोर्स। आधार इनेबल्ड पेमेंट सोर्स, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल। तो जीमेल पे जो भी हम अटैचमेंट ऐड करते हैं उसका जो मैक्सिमम साइज होता है 25 MB होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं।
फाइलें चाहे आप जितनी ऐड करें, लेकिन उन सभी का टोटल साइज है वो 25 MB से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम लिमिट बता देगा और फिर वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज द फाइल नेम ऑफ एनी। तो देखिए फाइल नेम यानी कि रीनेम हमको करना है। तो कोई भी फाइल है आपकी डेस्कटॉप पे या फोल्डर है, ठीक है, तो उस पर हम ले जाके राइट क्लिक करके, राइट क्लिक ना भी करें उस फोल्डर पर हम क्लिक करके F2 दबा देंगे तो वहाँ पे क्या है, रीनेम होने का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इन विच मेन्यू इज़ द ऑप्शन ऑफ थीसरस इन लिब्रे ऑफिस। तो ये वाला जो थीसरस जो आपका ऑप्शन होता है, थीसरस का ऑप्शन, ये आपको देखने को मिलता है लिब्रे ऑफिस में। 16 का बताएं कौन सा ऑप्शन हो। अच्छा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। टूल्स में देखिए, यहाँ पे जाएंगे और टूल्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये मिलता है। इसकी शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, थीसरस की होती है कंट्रोल F7। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये नया क्वेश्चन है, ये आपको लिब्रे MS ऑफिस में नहीं मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कर्नेल। तो कर्नेल आपका एक लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो अवेलेबल नहीं होता है वो आपको बताना है 17 का। तो इसमें स्कॉट कर्नेल कोई भी एक वर्ड नहीं होता है, इसका टाइप नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे ले चलते हैं इसको, मैक्सिमम जूम पे करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए 600 और मिनिमम अगर पूछा जाए तो मिनिमम आपका अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मिनिमम आपका जाएगा ये 20। ठीक है, मिनिमम 20 जा रहा है और मैक्सिमम आपका 600 जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 600, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज टू टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हमको टेम्पलेट यहाँ पे अगर सेव करना है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है 19 का बताएं। .ott से इसका जो है टेम्पलेट हम सेव करते हैं। ठीक है, फाइल का जो नाम है वो अलग होता है, लेकिन टेम्पलेट ये देखिए दिया गया है। ठीक है, टेम्पलेट को जब हम सेव करते हैं तो .ott से ये सेव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा OTT। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्ण स्क्रीन के लिए यानी कि फुल स्क्रीन अगर हमको करना है लिब्रे ऑफिस में तो किस प्रकार से करेंगे। फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल शिफ्ट और जे। यहाँ पे जाएंगे और बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, व्यू में जाएंगे तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर व्यू में नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी मेनू में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर ना मिले तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और जे। ठीक है, जिससे कि आप फुल स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए जूम का भी ऑप्शन है और ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल शिफ्ट और जे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन लिब्रे ऑफिस राइटर में की इज़ यूज्ड फॉर सब स्क्रिप्ट। एक आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से एक्टिवेट करते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिया, ठीक है, और इसको आपको सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में लगाना है, तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक होता है स्ट्राइक थ्रो का। ठीक है, ये आपका देखिए सुपर स्क्रिप्ट का है, ये सब स्क्रिप्ट का है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और पी का, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्टिवेट होके लग जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है हमारा सब स्क्रिप्ट का, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 21 का वो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और बी। ठीक है, नेक्स्ट 22 है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ। कम्युनिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर में जो हम लोग प्लग इन प्ले डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे कि USB हो गया आपका, वायरलेस माउस हो गया, ठीक है, या कीबोर्ड हो गया, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि लिब्रे ऑफिस हो गया। ठीक है, और
सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्नैपिंग टूल्स है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलेटर है, ये सारा आपका किस में आ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। 23 इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज़ फाउंड इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस में हमारा मेल मर्ज हमारा किस मेनू में होता है, तो 23 है। 23 का देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में चलते हैं और टूल में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। तो किस मेनू में, टूल मेनू में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टूल मेनू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट अ लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि लेंथ में हम लोग केबल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी रहता है उसमें, प्रिंटर भी, ठीक है, लेकिन मॉडम जो है वो लेंथ का कोई भी संबंध नहीं बनता है। ये अलग से एक मॉडम डिवाइस है जो कि बिना वायरलेस के यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। 25 है, विच साइज ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, इस प्रकार से जो होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है MB और GB, तो ये छोटा ही है बेसिकली, ठीक है। तो पेटाबाइट यहाँ पे जो है वो एक बिग डेटा यहाँ पे कहलाता है। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। नोट करते जाइए, सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका बोल रहा है, ठीक है, ये है। तो एक स्लाइड है, इसमें कितने व्यूज़ आप लगा सकते हैं एक बार में, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 26 है। 26 का जो है सी ऑप्शन बने, यानी कि एक बार में आप 10 तरह के व्यूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 10, यानी कि सी। ए फॉर्मूला स्टार्ट विद सिंबल लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू का, रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रॉडबैंड इज़ यूज फॉर, तो ब्रॉडबैंड हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन को, जो भी मॉडम या राउटर द्वारा भेजा जाता है डेटा को, उसको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दी एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन डेट योर मॉडम ऑब्लिक राउटर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो 28 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 29 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सही फॉर्मेट आपको बताना है जीमेल पे लिखने का। तो जैसे कि मान लीजिए किसी का आईडी है VKM, तो यहाँ पे @ लगाएंगे, फिर हो जाएगा gmail.com। तो VK यहाँ पे abc@gmail.com। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए @ नहीं लगाया गया जीमेल से पहले, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर यानी कि जीरो से जब हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं 9 को या 10 को 11 को, तो वहाँ पे जो एरर आएगी वो हमको देखने को मिलती है हैश डिवीज़न और फॉरवर्ड स्लैश के साथ जीरो और एक्सप्लेनेशन मार्क की एरर देखने को मिलती है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस आपका जो भी है कैल्क वगैरह उसमें देखने को मिलती है। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए बनेगा, ठीक है। 31 है, इन इटैलिक एंड बोल्ड कमेंट आर फाउंड इन विच मेनू। इटैलिक और बोल्ड हमको करना है, वो कमांड हमारा किस मेनू में मिलेगा, तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 31 का ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए इटैलिक और हमको बोल्ड वगैरह जो है सब इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट में गए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब इसी मेनू में है। तो कौन सा मेनू हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट है 32, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि कोई एक फॉर्मेट है जो कि अनफॉर्मेटेड है, ठीक है, उसको हमने कोई भी किसी प्रकार का फॉर्मेट उसमें नहीं दिया हुआ है और उसको हम पेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसको किस प्रकार से पेस्ट करेंगे। तो 32 का जो ऑप्शन बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए पेस्ट स्पेशल में ये है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। 33 है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर जो समय निर्धारित करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिहर्सल, ठीक है। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन बनेगा रिहर्सल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लॉग आपका क्या है, तो ब्लॉग आपका है इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज, यानी कि एक कोई वेबसाइट है उसको हम लोग एक ब्लॉग बोल सकते हैं, ठीक है। और सभी वेबसाइट एक ब्लॉग भी होती हैं आपकी, ठीक है। और एक वेब पेज भी आपका क्या है, ब्लॉगिंग करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। इंसर्ट टेबल हमको अगर लगानी है इसमें, तो इसकी शॉर्टकट की होती है 35 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। इसमें गए और हम टाइप करते हैं यहाँ पे कंट्रोल F12, तो देखिए कंट्रोल F12 दबाएंगे तो इंसर्ट टेबल का मेनू ओपन हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कंट्रोल F12 यानी कि बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 विच इज़ दी शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीटेड है, तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी, ठीक है। फंक्शन की इस यूज टू स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं F7 का, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या है, मल्टी यूज़र है, हाईली सिक्योर है, मल्टीटास्किंग है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो कोर होता है वो बेसिकली कर्नेल होता है, तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है। लिनक्स का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 विच कमांड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम किसी फाइल को रिमूव करना है तो वहाँ पे rm कमांड का यूज़ करते हैं। किस कमांड का, rm, तो बी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल X, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर अगर हमको एक्टिवेट करना है तो वो हमको किस मेनू में दिखाई देगा, तो देखते हैं, रूलर के पास चलते हैं बी में और व्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रूलर को एक्टिवेट करने का मिलेगा ऑप्शन, और साथ ही इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और आर होती है अगर पूछा जाए तो। दो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यू मेनू में और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और आर, ठीक है। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आपका जो है ये होता है नीचे, इसमें कि पेज नंबर और कितने वर्ड होते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, ठीक है, और पेज के व्यू और यहाँ पे आपका कितना उसका साइज है वो शो होता है, ठीक है, ना कि क्या शो नहीं होता है, नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं शो होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। कौन सा सही, कौन सा नहीं शो होता है, तो ए। विच साइन इज़ विजिबल व्हेन द फॉर्मूला एरर, जब फॉर्मूला कोई भी एरर होता है तो आपने देखा होगा हैज़ वहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। कोई मिस्टेक हम करते हैं लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे, तो अगर कोई फार्मूला अगर हम गलत लगाते हैं तो वहाँ पे हमको हैज़ वहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हैज़। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज़ द लाइन गिवन अबव अ टेक्स्ट, कोई भी लाइन है यहाँ पे इस प्रकार से, बेसिकली एक टेक्स्ट है तो उसके ऊपर एक लाइन है यहाँ पे, मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके ऊपर टेक्स्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर लाइन, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है यहाँ पे 46 ऑल्ट प्लस पेज डाउन की इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड फ्लो, तो ऑल्ट और पेज डाउन को जब हम प्रेस करेंगे अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जाके, ऑल्ट और पेज डाउन, यहाँ पे अगर काफ़ी सारी स्लाइड आपकी एक्टिवेट हैं इस प्रकार से, तो ऑल्ट और पेज डाउन को हम दबाते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड वाला, यानी कि गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी कि बिना प्ले हुए वो अगली स्लाइड पे चला जाता है, ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। यूजुअली सिग्नेचर अपीयर एट द ईमेल, तो सिग्नेचर आपका जो है वो कहाँ पे होता है, आपका 47 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा एंड ऑफ दी, एट दी एंड, यानी कि सिग्नेचर आपका ईमेल में सबसे एंड में होता है, ठीक है। 48 है विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन, लिब्रे ऑफिस हमारा जो है विंडोज़, लिनक्स, मैक सभी पे चल सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर बनेगा। तो सिंपल से हैं इसलिए मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसके प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, बाकी अगर नीचे आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए इसमें, ठीक है। ए टाइप ऑफ वी आर इन्वायरमेंट इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंटल, तो ये एक क्वेश्चन अलग है आपके चैप्टर का ही, आखिरी के चैप्टर का 49, इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो इमर्सिव इसमें सही ऑप्शन बनेगा, वी आर इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है।
विच वन इज़ नॉट ए मेथड ऑफ डिजिटल ट्रांसफ़र मोड, इसमें से कौन सा डिजिटल ट्रांसफ़र का मोड नहीं है, तो NEFT होता है ना कि NFET, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला गलत। ठीक है, बाकी सारे डिजिटल ट्रांसफ़र आपके मोड है। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुने, इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो ओपेरा आपका एक वेब ब्राउज़र ना कि सर्च इंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ना कर दीजिएगा। बाकी आपके सर्च इंजन है, ये आपका ईमेल मैसेजिंग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस में एंटी अलाइजिंग सेटिंग अगर हमको लगानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, 52 बताएं। तो कंट्रोल शिफ्ट आर बेसिकली होती है इसकी। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसमें जो है ठीक हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम आपका कितना होता है, तो कैल्क ओपन कर लेते हैं। न्यूनतम जूम जो होता है आपका 20 देखिए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जो आपका चला जाता है ये मेरे अनुमान से 400 तक जाना चाहिए, तो ये 400 तक है। तो न्यूनतम कितना गया आपका 20 तक। 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 20। मैक्सिमम बोले तो 400। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 54 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू ऐड बुलेट, अगर हमको बुलेट ऐड करनी है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, 54 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है सही होगा आपका, यानी कि शिफ्ट और F12। ठीक है, शिफ्ट और F12 दबाएंगे, जैसे कि ये है, तो हम दबाते हैं शिफ्ट F12, देखिए बुलेट यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से बुलेट एक्टिवेट हो जाएगी, शिफ्ट F12। व्हाट इज़ दी फाइल एक्सटेंशन टू सेव स्प्रेडशीट, कल की स्प्रेडशीट को अगर हमको सेव करना है उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सा है, ODS, एस यानी कि स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ODS। विच ऑप्शन इज़ अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रो, तो मैक्रो हमको एडिट करने के लिए हमको ऑप्शन मिलता है लोड बेसिक कोड, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट विल बी शॉर्टकट की यूज़ हेडिंग 1, तो आपकी इसमें हेडिंग्स होती हैं, तो कंट्रोल जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल 1 दबाते हैं, कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 लग जाएगी, 2, 3, 4 ये अलग अलग हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसमें हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली आपके बुलेट्स हैं, यहाँ पे जो आपकी हेडिंग देखिए दी गई हैं। ठीक है, ये इनकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती है, तो हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जो होता है वो आपका होता है 96 और मिनिमम होता है 6, तो 6 और 96 होता है, तो 6 और 96 तो कहीं दिया नहीं, यहाँ पे इसको 6 होना चाहिए था, ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, सही आंसर होगा इसका 6 और 96। ठीक है, 59 है, इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में के रूप में देखा जाता है, 59 बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्क, स्प्रेडशीट आपका क्या होता है कैल्क। 60 नंबर है, इज़ द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क में सबसे सामान्यता परिसीमन आपका क्या है इसमें, तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ये एक प्रकार से निश्चित वैल्यू का ये ट्रैप है। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस, में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, तो मॉनिटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, माउस और टचपैड आपका इनपुट डिवाइस होते हैं। विच की इज़ यूज टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, बताएं। 62 का है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन से हम जो है यूज़ करते हैं किसको, टेम्पलेट को मैनेज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन। व्हाट इज़ ब्लॉक चेन आपका क्या है ये, तो 63 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एक पर एक वितरित लेज़र, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप लोग सिंपल सा बता ही देंगे। ठीक है, QR कोड का है क्विक रिस्पॉन्स कोड,
तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 66 का डी वाला, यानी कि ODP, यानी कि पी से आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है ODP, ठीक है। ODS आपका स्प्रेडशीट का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल साइन। अगर आपने इसमें इक्वल साइन को नहीं लगाया है और आप उसको रन कराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो आपको एरर कोड मिलेगा 509, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इफ़ अ कंपाइलर डज नॉट हैव इन दी इट कैन लोड। तो अगर आपका कंपाइलर, यदि कंप्यूटर में कंपाइलर में बूट नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 68 है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड नहीं होगा, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज सिंपल सा क्वेश्चन है। 69 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सी है आपकी, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया आपकी हैं। और ये आपका हो जाएगा टेलीग्राम जो है इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो डिफ़ॉल्ट साइज होता है आपका 12, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइज आपको मिलेगा 12। तो ऑप्शन हो जाएगा 71 का डी। MAN का फुल फॉर्म, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। CPU ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेड टू कंपोनेंट आपका ALU और CU यानी कंट्रोल यूनिट, और ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आपकी होती है अनटाइटल 1, जैसे कि अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, तो देखिए अनटाइटल 1 से ये शो होती है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। तो 74 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 75, बाई वाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये आपकी स्लाइड लगी होती है, इसमें भी अनटाइटल 1 होता है, लेकिन जो स्लाइड होती है आपकी उसको हम लोग पहचानते हैं टाइटल स्लाइड से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 75 का सी ऑप्शन सही होगा। 76 है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है इसमें। तो विकीपीडिया जो है वो आपका सर्च इंजन इसमें से नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू और गूगल आपके सर्च इंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट 77, IP एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। OTP इस सेफ है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग आता है, बार बार आपका एक नया OTP जनरेट होता है, इसलिए आपका सिक्योर है। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। व्हाट इज शॉर्टकट की, तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 79, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और वी पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल वी जो है खाली पेस्ट के लिए, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं गई है और वो रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वो कहाँ पे जाएगी। तो अगर आपने मेल भेजा, अगर वो नहीं गई, तो वो आपके आउट बॉक्स में रुक जाएगी जब तक वो सेंड नहीं हो जाती। हो सकता है नेटवर्क का डिले हो, या फिर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी बनेगा आउट बॉक्स में। विच की इज़ यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमको ओपन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की ओपन करेंगे। 81 है यहाँ पे। तो इसमें जो होगा वही चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन करना है हमको, तो कंट्रोल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। कंट्रोल 1 यानी कि 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल पी हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिंपल सा है। 82 का सी हो जाएगा, 81 का हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 83 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड ऑन स्लाइड। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपको आया था। तो 83 का डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो 84 का हो जाएगा ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका बस, स्टार, रिंग, मैश ये सारे आते हैं, ना कि PC और PC टोपोलॉजी नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट होता है इसमें, तो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड तीनों आपके इसमें यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। 87 है, कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज। तो पैराग्राफ अगर हमको चेंज करना है, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं करना है, पूरा हमको पैराग्राफ में चेंज करना है। ठीक है, यूज फॉर लाइन ब्रेक के लिए विदाउट पैराग्राफ चेंज। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 87 है। अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन होगा, शिफ्ट और एंटर दबा के हम इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं बिना पैराग्राफ चेंज किए। टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कल्क, तो लिब्रे ऑफिस कल्क में जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो चार्ट का ऑप्शन होता है, तो टोटल चार्ट बेसिकली यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के जो चार्ट हैं बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो 88 का जो है डी ऑप्शन बन जाएगा डैश। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की यूज टू स्पेलिंग चेक के लिए, तो F7 का यूज़ करते हैं, सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मैनी मेन्यूज़ आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो यहाँ पे मेन्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें भी आपके जो हैं 11 होते हैं आपके। ठीक है, अभी इसमें चार्ट ओपन है इसलिए शो नहीं हो रहे हैं, ये इसमें भी 11 होते हैं, और इसमें जो होते हैं एक कम हो जाता है, आपके हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में और कल्क में आपके 11 मेनू हैं, और आपके इम्प्रेस में जो हैं वो 10 मेनू हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 90 का। उसके बाद है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत अगर हमको भेजना है तो सबसे तुरंत यानी कि इमीडिएट, तो इमीडिएट के लिए IMPS का यूज़ करते हैं, बाकी सब में किया जाता है लेकिन इमीडिएट के लिए IMPS का इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, ना कि UPI में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस में कौन सी फाइल इसमें यूज़ नहीं होती है, तो ये तो सिंपल सा है 92 का डी ऑप्शन RTF फाइल इसमें यूज़ नहीं होती है। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें से कौन सा करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, तो लैन मैन वैन तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, URL का फुल फॉर्म है, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, 94 का बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हैं, आपको जो है जुलाई 2023 में इससे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वो आने वाली लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो 175 है आपका। ठीक है, इधर -2 लिखा हुआ है, तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 00, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 200। ठीक है, राउंड ऑफ इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। 96 है, विच टू ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर, तो कलर जब हम ऐड करते हैं तो 3 तरह के ऑप्शन होते हैं आपके बेसिकली, RGB, HYK और यहाँ पे CMYK। तो HYK दिया नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 96 का बी वाला। ठीक है, 97 है, शॉर्टकट की टू डिलीटिंग दी सेल, अगर हमको सेल को डिलीट करना है कोई, तो 97 में हम किस की को जो प्रेस करते हैं बताइए, कंट्रोल और प्लस और माइनस। ठीक है, अगर सेल को ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस, अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस और माइनस। 98 है, सेलेक्ट दी करेक्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट लिब्रे ऑफिस सूट, यानी कि लिब्रे ऑफिस का जो पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बेस होता है, राइटर होता है, इम्प्रेस, एक्सप्लोरर नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिग डेटा टेक्नोलॉजी में आपका कौन सा उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 100 है ये। इसमें आपकी अपाचे हडूप यूज़ होती है, अपाचे स्पार्क, अपाचे काफका भी यूज़ होती है, और अपाचे पाइथ्रोस यूज़ नहीं होती है। ठीक है, ये एक अलग प्रकार की डिवाइस है, अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, जो कि नॉट होगा। तो इस क्रम में ये 100 क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कितने मिले हैं आपको। 70 के ऊपर तो मेरे अनुमान से सबके आ ही जाएंगे, और अगर आपने कुछ गलत किए होंगे आंसर तो बात की बात है, बाकी बहुत ही ईजी पेपर था ये आपका।
इसका मैंने पूरा सोल्यूशन किया। इसमें से आपको बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन, मेरे मान से 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा नॉलेज आपको ईजी पेपर भी देगा। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो फंसने वाले हैं, इसको जरूर करके जाएगा। फिर अभी इससे और एडवांस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और इन सभी के नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हैं तो यहाँ पे आपको आना है, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करना है। जो भी आपको इसकी MCQs यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं IT टूल्स के, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग पूरे यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मेरे मान से 2000 के ऊपर क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।